हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं जो हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया है जिसे कहते हैं मुहावरे। तो मुहावरों को हम आज फिर देख लेते हैं। और मुहावरे में आपको ये कुछ और रह गए हैं, इन्हें मैं याद कराने के लिए आया हूँ। 2 क्लासें हमारी पिछली हो चुकी हैं। मुहावरों को मैंने सभी के सभी मुहावरे जितने हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, मैंने सभी को निपटाने की कोशिश की है। खाली निपटाने की नहीं बल्कि खाली आपको क्लास में हर क्लास में याद कराने की कोशिश की है। और जिसने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो क्लास में देख ले, प्ले लिस्ट बनी हुई है हिंदी स्पेशल के नाम से, तो आप देख सकते हैं। आइए 1 बाय 1 हम सभी पॉइंटों को देखते हैं। इससे पहले जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और देखते हैं क्लास को। तो आइए साथियों बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इसमें कहा है, मैं आपको याद कराऊंगा, जल्दी जल्दी आपको पॉइंट समझना है। आइए देख लेते हैं। ओंधी खोपड़ी होना। ओंधी खोपड़ी होना यानी क्या कहता है? ओंधी खोपड़ी, जिसकी खोपड़ी मतलब जिसका किसी भी काम में मन नहीं लगना, उल्टी सीधी बातें करता है, वह क्या होता है? वह पागल होता है, यानी निरा मूर्ख होता है, उसे वज्र मूर्ख कहा जाता है। वर्ग माने होता है ज्यादा, आप इसे जानते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। कहता है ओचट में पढ़ना। ओचट में पढ़ना यानी ओचट का मतलब ओ माने होता है बुरा, यानी चट माने समाप्त, यानी कहता है कि ओचट में पड़ना यानी संकट में पड़ना। संकट आ जाता है जब कोई चीज अपने ऊपर ज्यादा आ जाती है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आता है कंचन बरसना। कंचन का मतलब होता है धतूरा और कंचन का मतलब होता है सोना। आपको ये दो चीज बतानी है, तो इसमें से यहाँ पर दिया गया है कंचन बरसना, तो धतूरा तो हो नहीं सकता। कंचन बरसना यानी सोना बरसना, यानी मजा आ जाना। क्या बेटे मजा आ गया, बहुत ही लाभ होना। मजा आ गया नहीं, आपको भी याद हो चुका होगा। आइए देख लेते हैं ककड़ी खीरा समझना। ककड़ी खीरा समझना यानी कि आपको तुक्ष समझना है, नगण्य समझना। क्या ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। क्या है? बेकार है और किसी काम का नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आप बेकार हैं या नहीं है, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो आप बेकार नहीं है, और नहीं पढ़ेंगे तो आपको तो दुनिया बेकार समझेगी। लेकिन अपने आप को बेकार समझते हुए सिर्फ आपको अपने काम में लगा लेना है, किसी की नहीं सुननी है। आइए देख लेते हैं, तो आपको ये याद हो भी चुका होगा। आइए बढ़ते हैं कच्ची मोटी खेलना। कच्ची गोटी खेलना कहते हैं ना कभी कभी कि तू मुझे समझाएगा, मैंने कोई कच्ची गोटी नहीं खेल रखी है, मैं तुझसे बहुत आगे हूं, यानी कि आप समझ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है कटकर रह जाना। कटकर रह जाना यानी शर्मिंदा होना। कटकर यानी आप कहते हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं को नीचे रख देते हैं, यानी क्या कहते हैं कि यह तो वस्तु बेकार है, यानी कटकर रह जाना यानी क्या क्या क्या, क्या होता है कि शर्मिंदा हो जाना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आता है हमारा खटखट होना। खटखट होना कहते हैं ना कि बर्तनों की आवाज हो रही है। कहते हैं ना बर्तनों की आवाज हो गई, नीचे से कुछ ना कुछ आ गई है, यानी कुछ ऐसी चीज आ गई है जो हमें बेकार लग रही है, यानी कुछ हमें संकट देने वाली बात आ रही है, यानी कि क्या हो चुका है वहां पर? लगता है झगड़ा हो गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये क्या था? ओगर की झोली। ओगर की झोली यानी अनेक करामाती कार्यक्रम, यानी ये क्या कहता है? अनेक करामाती वस्तुओं का संग्रह। इसमें क्या आपको याद क्या करना है? तो यानी क्या कहता है? ये कहता है ओघर की खोली। ओघर घर माने होता है, घर माने मतलब जहां पर रखी गई चीजें हैं। ओघर माने बुरी, यानी जहां पर करीमाती वस्तुओं का संग्रह होता है, करामाती वस्तुएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? ओघर की खोली। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है सॉरी नेक्स्ट आता है झप जाना। ये कहता है खप जाना। खप जाने का मतलब है सब काम में आ जाना, सब काम में आ जाना, इसका मतलब है खप जाना। यानी आप देखते होंगे, आप अगर किसी के घर नए नए जाते हैं तो वो क्या कहता है कि आप वहां पर जाके देखते होंगे कि आपका मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लगता है, तो वहां पर आप क्या समझते हैं आप कि यार यहाँ है, कैसे कैसे रहा जाएगा। लेकिन वहां क्या होता है भी, अगर 2-3 दिन आप अगर रुक जाएं तो क्या होगा? उन व्यक्तियों में आप खप जाएंगे, यानी आप झप जाना यानी उनमें खप जाना। आइए बढ़ते हैं, सब काम में आ जाता है। इसके बाद आता है खाक छानना, यानी आप इधर भी पढ़ते हैं और स्टडी पॉइंट टू गौरव नहीं देखते हैं, यानी आपने अगर इधर पढ़ा वहां पढ़ा चारों तरफ भागे और आपने स्टडी पॉइंट टू गौरव से नहीं देखा, यानी आप खाक सानने हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बढ़िया चीज आपको यहीं पर मिलती है। तो यानी क्या है कि भटकते फिरना, आप सिर्फ भटक रहे हैं, भटकना नहीं है। तो साथियों देखना है स्टडी पॉइंट टू गौरव सर। आइए देख लेते हैं। आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ये कहता है गंगा नहाना। गंगा नहाना यानी आपने देखा होगा कुछ
घरों के जो पिताजी माँ बापू होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम अपनी बेटी का विवाह कर दें, तब हम जाके गंगा नहाएंगे, यानी कि ये सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। लेकिन यहाँ आज की तारीख में आपको बेटियों को भी, यानी सभी मेरी बहनों को भी आगे बढ़ना है, ना कि सिर्फ शादी करके अपना घर बसा लेना। आपको आगे जाना है, देश की सेवा करनी है, तो आपको क्या करना है, ये कहता है कठिन कार्य पूरा करके छुट्टी पाना। यानी उन्हें क्या समझते हैं आज की तारीख में कि वह कठिन है, लेकिन वह कठिन नहीं है, क्योंकि एक पुरुष का जन्म भी एक स्त्री से ही हुआ है, आप जानते हैं। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है गड़े मुर्दे उखेड़ना। गड़े मुर्दे का मतलब है कि पुरानी बातें, गड़े माने होता है जहां पर कोई दबी हुई चीज हो। गड़े मुर्दे यानी आप जानते हैं मुर्दा कहाँ होता है, कब्र में। यानी कब्र की चीजों को अगर निकालेंगे तो यानी आप पुरानी बातों को उखेड़ते हैं। आता है ठहरे, ये आप ध्यान रखना है, आपको मैंने बता दिया है। ये क्या रिया है, ठहरे गठरी काटना। गठरी काटने का मतलब है कि अनैतिक ढंग से कमाई करना। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति रिश्वत ले लेते हैं, यानी कि उसकी सैलरी तो 35,000 है, उसकी सैलरी कितनी है 35,000, यानी 35,000 यार, आप इसे जानते हैं। लेकिन होता क्या है, उसके महीने पर कमाई कितनी आती है, तो कमाई आती है लगभग 1-1.5 लाख। यानी वो क्या करता है, गठरी छाप रहा है, वो दूसरे व्यक्ति गरीबों से रिश्वत ले रहा है, यानी वह गलत काम कर रहा है। तो आप इसे जान सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनैतिक ढंग से कमाई करता है वो, जो 35 की जगह 1 लाख कमाता है। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है घड़ियां गिनना। घड़ियां गिनना यानी आप देखते हैं, आपको मैं ऐसे समझाता हूं कि कोई भी, जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, जैसे कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, और वो क्या करती है, उसे आप टाइम बताते हैं कि मैं इस टाइम आऊंगा, तो वो क्या करती है, बैठ के आपकी घड़ियां गिनती है। या आप महिला पुरुष को समझ लें कि जिसकी शादी हो चुकी है, वह क्या होता है, जब उसका पति काम पे से लेट आता है तो वह क्या करती है, बार बार जाके दरवाजे की तरफ देखती है और कहती है अभी मेरे पतिदेव आए नहीं, मेरे हस्बैंड आए नहीं है अभी। तो वो क्या करती है, घड़ियां गिनती है, यानी बेचैनी से इंतजार करती है। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है घर घर पूजा होना। घर घर पूजा होने का मतलब है कि आप अगर कहीं पहुंच जाए, कोई अगर सज्जन व्यक्ति अगर किसी के घर पहुंच जाए, तो होता क्या है उसके लिए चाय आएगी, नमकीन आएगी, यानी क्या होगा, उसका बहुत ही सम्मान किया जाएगा। लेकिन अगर कोई असभ्य व्यक्ति अगर कोई पहुंच जाए, तो होता क्या है, तो असभ्य व्यक्ति को वह न चाय दे न कुछ दे, और तरह तरह की बातें और कहने लगेंगे। यानी क्या होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसका सम्मान होता है, यानी सर्वस्व सम्मान होना, घर घर पूजा होना। आइए लेते हैं, आता है हमारा चक्की में पिसना। चक्की में पिसना यानी आपने देखा होगा गेहूं जब पुछता है तो उसे क्या होता है, थोड़ा बहुत संकट तो पैदा होता होगा। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को, आप ऐसा माने कि अगर आपको कोई बिगड़ गलती पे अगर कोई पीट दे, आपको कोई थप्पड़ मार के चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा, तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि आपको अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो क्या होगा, वह बिगड़ गलती के सजा पा रहा है, यानी वह चक्की में पिस रहा है बिगड़ फालतू। और क्या होता है, अधिक कष्ट उठाना, यानी उसका जब लड़ाई होती है और वो है एक दूसरे में मारदार होती है, तो इतना कष्ट नहीं होता है जो खाली मूली पिटने में होता है, यानी अधिक कष्ट उठाना आता है। इसके बाद मैं एक बार वीडियो को चेक कर लेता हूं कि चल भी रही है या हम सिर्फ आपको पढ़ा ही रहे हैं। आइए देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, आता है चंडाल खोपड़ी। चंडाल को चौकड़ी आता है निकम्मे और बदमाश व्यक्तियों का संग। यानी निकम्मे और बदमाश व्यक्ति जो होते हैं, अगर एकत्र होकर अगर कहीं बैठे हैं, तो क्या क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, चंडाल चौकड़ी। चौकड़ी का मतलब होता है इकट्ठा होना। चौकड़ी का मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होना। यानी आता है चंडाल, यानी होता है बुरा व्यक्ति। आपने देखा होगा एक जिसे कहते हैं हम गोविंदा की फिल्म है, एक चंडाल में आपने देखा होगा उसका कितना भयंकर रूप रहता है। यानी चंडाल की चौकड़ी माने इकट्ठा होना, चंडाल माने बुरा, यानी बुरे व्यक्तियों का इकट्ठा होना, निकम्मे और बदमाश व्यक्तियों के किस्म के लोग। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है चप्पा छान मारना। आपने देखा होगा पुलिस चोर को देखकर अगर पुलिस ने चोर का अगर भांप लिया कि वह वहां है, तो उसे ढूंढने के लिए क्या करती है, चप्पा छान मारती है। इधर भी जाती है, उधर भी जाती है, इधर भी जाती, सब तरफ देखती है, जो क्या करती है, चप्पा छान मारती है। इसके बाद बढ़ती है, नेक्स्ट आता है हमारा, आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। मैं आपको बीच में भी टोक रहा हूं कि आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, शेयर जरूर करना है, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए ही की जा रही है, ना कि किसी और के लिए। तो आप एक बार, आपका फर्ज बनता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है चंद्रमा में कलंक होना। चंद्रमा में कलंक होना आपको सिर्फ इसी क्लास में याद होंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं के यहीं याद होंगे, एक ही क्लास में याद होंगे। तो चंद्रमा में कलंक होना, कलंक का मतलब होता है बुरा। कलंक ऐसे मान लें कि
आपके पास आप पर कोई भी आरोप नहीं है, यानी ये मुझ पे या किसी पे भी कोई आरोप नहीं है, और फिर भी वो क्या करता है, उस आरोप को ही सजा पाता है। यानी क्या करता है, खाली मूल्य की सजा पा रहा है वो बेकार की। यानी क्या करता है, उत्तम वस्तु में दोष लग जाना, यानी मैं तो सही हूं और मुझ पे किसी ने खाली में कोई आरोप लगा दिया, तो क्या होता है कि वह बेकार ही पिस रहा है, यानी वह चंद्रमा में कलंक हो जाता है। इसके बाद आता है छक्का पंजा करना। छक्का पंजा करना यानी ओछी हरकतें करना। आपने देखा कि आपने कोई ये नहीं समझे कि जुए से रिलेटिव बातें समझाई जा रही है आपको। आप ऐसे माने कि जुए की गड्डी है और जुए की गड्डी में आपने पंजे की जगह किसी को छक्के की जगह पंजा दे दिया, तो उसका क्या कर दिया, एक पॉइंट कम कर दिया। एक पॉइंट कम कर दिया तो उससे हार भी सकता है, यानी क्या कर दिया, परास्त कर दिया। यानी क्या कर दिया, ओछी हरकत कर दी आपने किसी के साथ। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने के लिए आपको बताना है, उसे पीछे की तरफ नहीं खींचना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमसे जितना अच्छा हो सकता है हमें इतना अच्छा करना है, किसी के साथ बुरा करने की सोचनी भी नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आता है छठी का दूध याद दिलाना। छठी का दूध याद दिलाना होता है परास्त कर देना। अगर मैदान के अंदर पहलवान लड़ रहे हैं, वो आपस में कह रहे हैं कि मैं तुझे छठी का दूध याद दिला दूंगा आज, यानी वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हरा देता है तो वो उसे परास्त कर देता है, छठी का दूध आ जाता है याद। इसके बाद यही चीज दोबारा से बताई गई है, छठी का दूध आना। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, समझना है। बिल्कुल एक ही पॉइंट का असर है, यहाँ है दिलाना, यहाँ है आना। आना मतलब खुद पर, दिलाना यानी कि दूसरे को ही तो परास्त करते हैं, अपने आप को कोई परास्त नहीं कर पाता है। अपने आप को जो परास्त करता है वो व्यक्ति सही नहीं है, अपने आप में हार नहीं माननी है। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है बहुत कष्ट होना, यानी इसे कहते हैं छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना यानी हमें कोई परेशान कर रहा है तो मैं बहुत परेशान हूँ। आइए देख लेते हैं, बहुत ही कष्ट हो चुका है। आता है जंगल में मंगल होना। जंगल, आप जानते हैं जंगल के अंदर कोई भी हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज बहुत ही कम हो पाती है। सिर्फ फूल पत्ती पेड़ पौधों के अलावा हमें यही देखने को मिलता है। यानी क्या होता है, जंगल में भी अगर आप मंगल हो जाएं, यानी वहां आपको खाने पीने की और बढ़िया वस्तुएं मिल जाएं, तो आप क्या कहेंगे, वाह यार मैंने तो ये सोचा था जंगल के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल चुका है। यानी निर्जन स्थान पर भी हमें सब कुछ मिल जाना, यानी मंगल मिलना। आता है हमारा जड़ खोदना। जड़ खोदना यानी जड़ खोदना या जड़ काटना। इसे आप समझ सकते हैं कि समूल नष्ट होना। समूल का मतलब होता है जड़ के नीचे की जो वस्तु होती है उसे कहते हैं समूल। मूल कहते हैं उसके नीचे की वस्तु। समूल माने उस सभी को। अगर उसे अब आप उखेड़ लेते हैं तो वहां से उसका जीवन नष्ट हो जाता है, वहां से उसकी सारी चीज कट जाती है। यानी क्या करते हैं, उसका मूल नष्ट कर देते हैं, समूल नष्ट करना। इसके बाद आता है जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का फर्क आपने देखा होगा कितना है, लगभग हमारा 5,000 किलोमीटर स्क्वायर की दूरी का जो क्षेत्र है हमारा है, ये कहता है हमारा जो हमारा क्षेत्र है वो ही कहता है जमीन और आसमान की दूरी। आसमान को कोई नहीं नाप सकता, इसका कोई था नहीं है, आप जानते हैं इस चीज को, तो इसे आप जानते हैं, लगभग बताया गया है। तो ये क्या कहता है, बहुत भारी दूरी होना, बहुत भारी अंतर। इसके बाद आता है झक सवार होना। झक सवार होना, झक का मतलब झक सवार होना। सवार होना यानी किसी चीज में समा जाना, यानी झक माने अपने ऊपर। मैं किसी भी चीज में समा जाऊं, यानी मैं कर रहा हूं जिद, मैं हूं हटी। क्या करता हूं, हटी। आपको शेयर करना ही करना है, मैं हूं हटी। तो आप जानते हैं आपको शेयर करना है, शेयर जरूर करना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी जिद सवार है मेरे ऊपर, पढ़ाने की भी जिद सवार है और आपसे शेयर कराने की भी, तो शेयर करते रहे। आइए देखते हैं झंडा गाड़ना। झंडा गाड़ना आधिपत्य स्थापित करना, अपने आप को वहां पर स्थापित करना है। जैसे कि आप जानते हैं 1947 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में क्या हुआ, जो हरि सिंह थे वह जो है कश्मीर को नहीं दे रहे थे। इसीलिए क्या हुआ, भारतीय सेना को जब उन्होंने हरि सिंह ने वहां पर जाने के लिए कहा, तब तक क्या था, तो तब तक जो पाकिस्तान था उसने आक्रमण कर चुका था। जो आज कहा जाता है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। उस कश्मीर को क्या किया गया, उस कश्मीर को वहां जाकर सैनिकों ने वहां पर एक झंडा गाड़ दिया कि ये आप ये सही नहीं कर रहे हैं। वहां जाकर उन्हें हराया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहां जाकर उसका फैसला किया। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। उसी समय स्थापना हुई और 2 साल के बाद उसने चेंज भी कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत ने क्या किया, वहां पर आधिपत्य स्थापित कर दिया और उनके बीच में मैकमोहन रेखा आज भी स्थापित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आता है हमारा
टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना, यानी अगर आपने किसी भी बात का तुरंत जवाब कर दिया, यानी वह बात कैसी भी है उसे क्या करते हैं आप तुरंत स्वीकार कर देते हैं, तुरंत अस्वीकार कर देते हैं। यानी आपको कहा किसी ने कि आप बुरे व्यक्ति हैं तो आप तुरंत जवाब देंगे कि कौन कह रहा है तुझसे, आपको समझ सकते हैं कि कौन कह रहा है तुझसे कि मैं बुरा व्यक्ति हूं, यानी आप वो क्या कर दिया आपने तुरंत स्वीकार कर दे दिया। आता है टपक पड़ना। टपक पड़ना इसका मतलब है अक्स इस्मात करना, अक्समित्मात आ जाना, यानी अक्समित्मात का मतलब है टपक पड़ना, तुरंत 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 ही होता है अक्समित्मात, यानी तुरंत का ही पर्यायवाची आप कह सकते हैं अकस्मात। अकस्मात माना तुरंत, आप जान सकते हैं अकस्मात को, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी बार में याद हो भी चुका होगा। टपक पड़ना यानी तुरंत आ जाना। आता है टरका देना। टरका देना तो कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई चीज पूछता है और आप कहते हैं कि चल हट यहाँ से, आपसे किसी ने पूछा कि मुझे मुरादाबाद जाना है, आपसे किसी ने पूछा कि मुझे उत्तर प्रदेश की सैर करनी है, तो उससे क्या कहते हैं आप, अबे टरक, अबे हट यहाँ से। तो क्या कर दिया आपने, उसको बाहर का रास्ता दिला दिया, यानी बहाना बहाकर लौटा दिया, आपने कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर आपको किसी की जरूरत है, अगर किसी को जरूरत है तो उसकी मदद जरूर करें, आप इसका ध्यान रखेंगे। आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है टट्टू पार होना। टट्टू पार होना यानी टट्टू का मतलब अपना काम कहते हैं टट्टू का मतलब होता है काम, और काम पार हो जाना यानी अपना कार्य निकल गया, भाड़ में जाए सब कुछ, यानी अपना कार्य निकल गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठंटन गोपाल। ठंटन गोपाल कहते हैं ना ये तो बेकार है, ये तो ठंटन गोपाल है, इससे क्या होगा। लेकिन प्यारे साथियों आप मेरी बात को समझे, अगर निरंतर पढ़ाई करते हैं, निरंतर काम किया जाता है तो ठंटन गोपाल भी खोखला नहीं रह पाता, उसके वो भी भर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठंटन गोपाल का खोखला के बाद आता ठोर मारना। ठोर रहना यानी मारा जाना। मारा जाने, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है डंक मारना। डंक मारना यानी कटु वचन कहना, डंक मारना यानी कटु वचन कहना। जो आदमी आपको बुरा कहता है, वह क्या करता है, आपके डंक मार रहा है। आपके बीच में आता हूं हर रोज स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर। तो चलिए साथियों, ये हमारी आज की क्लास थी, एक बार इसे आप देख सकते हैं, आप एक बार नजर डुला सकते हैं। तो आज आपके बीच अगर इसे दोबारा देखेंगे, पहली बार तो दोबारा देखने की जरूरत है नहीं, अगर फिर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और एक बार इसे शेयर जरूर करें, जिससे कि मेरी जो मेहनत है वो ठीक जगह पहुंचे, सही व्यक्ति तक ये पहचान पहुंचेगी, तो जिससे कि मैं भी आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहे स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।